हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि कल जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया था, आज हम उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो देखिए, ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा विकसित हुआ है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। 3 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह एकमात्र बंदरगाह लोथल में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, जिसमें से मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली था। 5 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो यह एकमात्र महाजनपद असमक था। इसका राइट आंसर सी नंबर सही है। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 7 नंबर प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने किया? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। 8 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और महाभारत संस्कृत भाषा में रचित हुआ है। 9 नंबर प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान महायान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और श्वेतंबर दिगंबर वो जैन धर्म से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो यह महायान शाखा में मुक्तिदाता की कल्पना की गई है। 12 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर सही है। 13 नंबर प्रश्न है, अल-बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? तो अल-बरूनी यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। 14 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक की रचना की और अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की और फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किताब की रचना किए थे। 15 नंबर प्रश्न है, पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ गुरु है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही है। 16 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। 17 नंबर प्रश्न है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो यह विष्णु देवता की उपासना करते थे। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही है। 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर सही है। 19 नंबर प्रश्न है, तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यात की रचना किसने किया? तो तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यात की रचना कृष्ण देव राय ने किया। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर सही है। 20 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर सही है। 21 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, दामिन ई को क्या है? तो दामिन ई को संथालों की भूमि है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर सही है। 24 नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था। यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि व्यवस्था को वेलेजली ने प्रारंभ किया था। 26 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी नियुक्त हुए थे। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये भी बहुत ही हलवा प्रश्न है जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। तो यह रहा हमारा आज की इस वीडियो का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिए और ये न्यू पैटर्न पर आधारित था जो कि कल जैक बोर्ड ने जारी किए थे। और आप इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का मॉडल सेट देखना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो।